सुप्रभात पिला माने मु झरणा पटेल गवर्नमेंट हाई स्कूल बनबाल विज्ञान शिक्षयित्री तुमको स्वागत जनाऊँगी। आज आम ए क्लास रे जीवकोश एवं यार संगठन विषय रे पढ़िबा। तुमको मैडम पूर्व क्लास रे किछि अंश तार पढ़ी तो आम से विषयटी को आज आगो को नबा। ताले चलो स्मार्ट बोर्ड निकट को जीवा। पिला माने आज आमर आलोच्य विषयटी है जीवकोश और यार संगठन। से रही कोश जीवक, माइटोकॉन्ड्रिया, रसधानी एवं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो पिला माने आमे आजिर टॉपिक आलोचना करिबा पूर्वरु आमे पूर्व अध्याय रे कोन पढिथिले ताको टिके मु तुमको रिमाइंड कर दोछि। कोशर नामकरण तमे माने पढिथिलो, तापरे न्यष्टि, आदिजीवक, कोश सिद्धांतर आविष्कार केउ वैज्ञानिक माने करिथिले से विषय तमे पढि सारिचो। तापरे भिर्चो मतवाद तमे माने पढिचो। एककोशी और बहुकोशी प्राणी विषय मध्ये पढिचो एवं सेमानक मध्यरे कोन पार्थक्य रहिछि भी तमे पढि सारिचो। जेपरि कि जेउ कोश जेउ जीव गोटिए कोश रे गढ़ा ताहाको आमे एककोशी प्राणी कहबा, जेउ जीव गोटिए रु बेसी कोश थिबो ताहाको आमे बहुकोशी प्राणी कहबा। सेहि परि प्राकन्यष्टीय और सुन्यष्टीय कोश मध्यरे तमे पार्थक्य पढि सारिचो। कोशर मुख्य अंश को तमे चिन्हि सारिचो। तापरे कोश अंगिका मानकर गठन और कार्य विषय तमे पढि सारिचो। कोश झिल्ली एवं कोश भित्ति या विषय रे मध्य तमे सम्यक धारणा पाई सारिचो। तो मु केतोटी मुख्य मसीहा गुड़िक विषय टिके आलोचना करछि। टिके मने पकेबा आमे ई मसीहा रे कोन हेतिला। जेपरि कि रॉबर्ट हुक कोशर नामकरण 1665 ख्रीष्टाब्द रे करथिले। एठी तांकर चित्र दिया हेछि पिला माने ता तमे देखो। तापरे रॉबर्ट ब्राउन 1831 मसीहा रे न्यष्टिर आविष्कार करथिले। एठी तांकर चित्र दिया हेछि। तापरे पुरकिंजी आदिजीवकर आविष्कार करथिले 1839 मसीहा रे। तापरे 1839 मसीहा से मसीहा रे दुईटी वैज्ञानिक सिल्डन एवं स्वान मिसी कोश सिद्धांतर रचना करथिले। ए सब तमे पूर्व क्लास रे आलोचना करिछो। तापरे सुन्यष्टीय कोशर मुख्य अंश गुडी आमे टिके मने पकेबा। काइना एटा जदी न जानिबो ताहले आमे कोश भीतर कोश को भलो भाबरे बुझी परिबा नाही। ताहले एटा देखो गोटे प्राणी कोशर चित्र। बाहर जो झिल्लीटी रहिछि ताहाको कुहा जाय कोश झिल्ली। मध्यस्थल रे गोटे गोलाकार अंश तमे देखुछो ताहाको कुहा जाय न्यष्टि। एवं कोश जीवक हला कोश झिल्ली एवं न्यष्टि मध्यवर्ती जो तमरो स्थान रहिछि जोथरे कि अर्धतरल पदार्थ भरी रहिछि ताहाको कहिबा आमे कोश जीवक। ताले पिला माने कोश झिल्ली बुझी पारलो। कोश झिल्ली कोन जे कोश को बाहर परिवेश रु रक्षा करिवा पई जो झिल्ली रही था ताहाको आमे कहिबा कोश झिल्ली। कोशर मध्यस्थल रे रहिछि न्यष्टि हला। एई कोश झिल्ली एवं न्यष्टि मध्य रे जो अर्धतरल पदार्थ रहिछि ताहा हला कोश जीवक। तो गोटिए कोश को बुझिया पई एहा बुझिबा निहाती दरकार। अच्छा आ गोटे कथा पिला माने कोश जीवक एवं आदि जीवक ए दीटा सुनिला बेले एका परि लागुछि। कोश जीवक आदि जीवक किंतु एहा एका जिनिस नुहे। एहा कोन कोश जीवक मु तुमको बुझेइली। कोश झिल्ली एवं न्यष्टि मध्य रे जो अर्धतरल पदार्थ रही था ताहा कोश जीवक। किंतु आदि जीवक कोन कोश झिल्ली भितरे जेउ सब पदार्थ रहिछि न्यष्टि को मिसे की जेउ सब पदार्थ रहिछि ताहाको आमे आदि जीवक कहिबा। तो पिला माने एटा के नोट करिवो। आदि जीवक हला कोश जीवक न्यष्टि मिसी के आदि जीवक हिथा। एवं कोश जीवक माने हला जो अर्धतरल पदार्थ रहिछि ताहा कोश जीवक। तो एटा डिफरेंस हला कोश जीवक और आदि जीवक मध्य। आपरे पिला माने गोटे जीवकोश को बुझिया पे एई सब जिंस तमे बुझिबा प्रथमे निहाती दरकार। कोश जीवकर मुख्यतः तीनोटी अंश रहिछि हला। कोन कोश आवरण, कोश जीवक एवं न्यष्टि। कोश आवरण कोन कोश आवरण हला कोश को जे बाहर परिवेश रु रक्षा करिथाय बा ताको सुरक्षा देइथाय। सेही परि कोश झिल्ली हला पिला माने प्राणी कोशर बाह्यतम जो आवरण रहिता ताहाको कोश झिल्ली कहिबा। एवं उद्भिद कोशर बाहर जो आवरण रहिता ताहाको कोश भित्ति कहिबा। उद्भिद कोशरे आमे कहिबा को गले उभय कोश झिल्ली एवं कोश भित्ति रहिता किंतु प्राणी कोशरे केवल कोश झिल्ली रहिता। एटा पिला माने मने रखिबो। कोश झिल्ली तमरो उद्भिद रे थाए एवं कोश झिल्ली प्राणी कोश रे थाए एवं कोश भित्ति उद्भिद कोश
ର ବାହ୍ୟତମ ଆବରଣ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ କୋଷ ଜୀବକ କଣ? କୋଷ ଜୀବକ ତିଆରି ହେଇଛି ତମର ଆଧାର ବା ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ସ ଏବଂ କୋଷ ଅଙ୍ଗିକାକୁ ନେଇକି। ଆଧାର ବା ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ସ କଣ? ଏଇଥିରେ ରହିଥାଏ ପିଲାମାନେ ଅଜୈବିକ ଉପାଦାନ, ଜୈବିକ ଉପାଦାନ ଏବଂ ଜଳ। ଏଇ ତିନିଟି ମିଶି ଆମର ଆଧାର ବା ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ସ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ, ଯାହାକି ଗୋଟିଏ ଅର୍ଦ୍ଧ ତରଳ ପଦାର୍ଥ ଆମେ ଆଗରୁ ପଢିଲେ। ତାପରେ କୋଷ ଅଙ୍ଗିକା, ଏଇ ଯୋଉ ଅର୍ଦ୍ଧ ତରଳ ପଦାର୍ଥ ଯୋଉ ତିଆରି ହେଇଥାଏ ଅଜୈବିକ ଉପାଦାନ, ଜୈବିକ ଉପାଦାନ ଏବଂ ଜଳ ମିଶି ଯେଉଁ ଅର୍ଦ୍ଧ ତରଳ ପଦାର୍ଥ ଥାଏ ସେଇଥିରେ ଏଇ କୋଷ ଅଙ୍ଗିକା ମାନେ ଦେଖାଯାନ୍ତି। ସେ କୋଷ ଅଙ୍ଗିକା ମାନେ କଣ? ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆ, ରସଧାନୀ, ଏଣ୍ଡୋପ୍ଲାଜମିକ ରେଟିକୁଲମ, ତାପରେ ଗଲ୍ଗି ପିଣ୍ଡ, ରାଇବୋଜୋମ, ଲାଇସୋଜୋମ, ଲବକ ପିଲାମାନେ ପ୍ରାଣୀ କୋଷରେ ଆଦୌ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ, ତାହା କେବଳ ଉଦ୍ଭିଦ କୋଷରେ ଦେଖାଯାଏ, ଏଇଟା ତୁମେ ମନେ ରଖିବ। ତାପରେ ହେଲା ସେଣ୍ଟ୍ରୋଜୋମ, ଯାହାକି କେବଳ ପ୍ରାଣୀ କୋଷରେ ଦେଖାଯାଏ, ଉଦ୍ଭିଦ କୋଷରେ ଏହା ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ତ ଗୋଟିଏ ଜୀବକୋଷ କହିଲା ମାନେ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ତମେ ନିହାତି ମନେ ରଖିବ, କାହିଁକିନା ଏଇଟା ଯଦି ମନେ ନ ରଖିବ ତମେ କୋଷ ବିଷୟରେ ଗୋଟିଏ ଠିକ ଧାରଣା ପାଇପାରିବ ନାହିଁ। ତାପରେ ପ୍ରାଣୀ କୋଷ ଏବଂ ଉଦ୍ଭିଦ କୋଷ, ଏଇଠି ଯୋଉ ଖାଲି ମୁଁ ଚିତ୍ର ଦେଖେଇଛି ପ୍ରାଣୀ କୋଷ ଯୋଉ ଗୋଲାକାର ଅଛି କୋଷର ଚିତ୍ର, ସେଟା ହେଲା ପ୍ରାଣୀ କୋଷ। ଉଦ୍ଭିଦ କୋଷ ପ୍ରାୟତଃ ଆୟତାକାର ଥାଏ। ତ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଯାହା ସବୁ ଡିସ୍କସନ କଲେ ଏଇଟା ଥିଲା ପୂର୍ବ ପାଠର ଆଲୋଚନା। ଏତିକି ବିଷୟରେ ଆମେ ସବୁ ଆଗରୁ ପଢି ସାରିଛୁ। ତ ଆଜିର ଆମର ଆଲୋଚ୍ୟ ବିଷୟ ଏବେ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ତାହା କଣ? କୋଷ ଜୀବକ, ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆ, ରସଧାନୀ ଏବଂ ଏଣ୍ଡୋପ୍ଲାଜମିକ ରେଟିକୁଲମ। ତମମାନଙ୍କୁ ଏଇ ସବୁ କୋଷ ଅଙ୍ଗିକା ମାନଙ୍କର ଧାରଣା ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଇଠି ସେମାନଙ୍କର ଚିତ୍ର ଦେଇଛି। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, କୋଷ ଜୀବକ ହେଲା, ଏବେ ମୁଁ ଯୋଉ ତମକୁ ଦେଖେଇଲି କୋଷ ଜୀବକ, ତାପରେ ହେଲା ଏଟା ହେଲା ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆ, ତାପରେ ଏଟା ହେଲା ରସଧାନୀ, ତାପରେ ଏଟା ହେଲା ଏଣ୍ଡୋପ୍ଲାଜମିକ ରେଟିକୁଲମ। ଏଇ ସବୁ ବିଷୟରେ ଏବେ ଆମେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ପ୍ରଥମେ ଆମର ଆଲୋଚନା କରିବାର ଅଛି କୋଷ ଜୀବକ ବିଷୟରେ। କୋଷ ଜୀବକ କଣ ପିଲାମାନେ? ମୁଁ ତମକୁ ଏବେ କହିଲି କି ଉଦ୍ଭିଦ କୋଷ ଥାଉ ବା ପ୍ରାଣୀ କୋଷ ଥାଉ, ତାର ବାହାର ଯୋଉ ଆବରଣ ରହିଛି ଏବଂ ନ୍ୟଷ୍ଟି ମଝିରେ ଯୋଉ ଅର୍ଦ୍ଧତରଳ ପଦାର୍ଥ ରହିଛି ତାହା ହେଲା କୋଷ ଜୀବକ। ଚିତ୍ର ଦେଖ, ଏଇଟା ହେଲା ଗୋଟିଏ ଉଦ୍ଭିଦ କୋଷ ଚିତ୍ର, ଏଇଟା ହେଲା ଗୋଟେ ପ୍ରାଣୀ କୋଷ ଚିତ୍ର, ଏଇଟା ହେଲା ଗୋଟେ ଉଦ୍ଭିଦ କୋଷର ଚିତ୍ର। ତ ପ୍ରାଣୀ କୋଷର ଚିତ୍ର ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ହେଲା ନ୍ୟଷ୍ଟି, ଏଇଟା ନ୍ୟଷ୍ଟି, ଏଇଟା ନ୍ୟଷ୍ଟି, ଏଇଟା ହେଲା କୋଷର ବାହ୍ୟ ଆବରଣ। ଏଇ ନ୍ୟଷ୍ଟି ଏବଂ ଏଇ କୋଷର ବାହ୍ୟ ଆବରଣ ମଧ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଯୋଉ ଅର୍ଦ୍ଧତରଳ ପଦାର୍ଥ ରହିଛି ଯୋଉଠିକି କୋଷ ଅଙ୍ଗିକା ମାନେ ଭାସି ବୁଲିଥାନ୍ତି ତାହାକୁ ଆମେ କହିବା ସାଇଟୋପ୍ଲାଜମ ବା କୋଷ ଜୀବକ। ତା ଇଂଲିଶର ନାଁ ବି ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ। ତାପରେ ଏଇଟା ହେଲା ପ୍ରାଣୀ କୋଷର ଚିତ୍ର, ଏଇଟା ହେଲା ପ୍ରାଣୀ କୋଷର ଚିତ୍ର, ଉଦ୍ଭିଦ କୋଷର ଚିତ୍ର। এই ଉଦ୍ଭିଦ କୋଷର ବାହ୍ୟତମ ଝିଲ୍ଲି ବା ଆବରଣ ଏବଂ ନ୍ୟଷ୍ଟି, ଏଇଟା ହେଲା ପିଲାମାନେ ନ୍ୟଷ୍ଟି ହେଲା। ଏଇ ଯୋଉ ଆବରଣ ରହିଛି ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ ନ୍ୟଷ୍ଟି ତା ମଝିରେ ଯୋଉ ଅର୍ଦ୍ଧତରଳ ପଦାର୍ଥ ରହିଛି ସେଇଟା ହେଲା କୋଷ ଜୀବକ। ତାହେଲେ ଦେଖ କୋଷ ଜୀବକ କଣ? ଏହା ଏକ ସ୍ୱଚ୍ଛ, ତରଳ, ଅର୍ଦ୍ଧତରଳ ଏବଂ ଗତିଶୀଳ ବସ୍ତୁ। ମନେ ରଖିବ ପିଲାମାନେ, ଏଇଟା ସ୍ଥିର ନଥାଏ, ଏଇଟା ସବୁବେଳେ ଗତି କରୁଥାଏ, ଯୋଉଥିରେ କି ଆମ କୋଷ ଅଙ୍ଗିକା ମାନେ ନିରନ୍ତର କଣ କରିଥାନ୍ତି? ଭାସି ବୁଲିଥାନ୍ତି। ତ ମନେ ରଖିବ ଏହା କୋଉଠି ଥାଏ? କୋଷ ଝିଲ୍ଲି ଏବଂ ନ୍ୟଷ୍ଟି ମଧ୍ୟରେ ରହିଥାଏ। ଏଥିରେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଉପାଦାନ ଥାଏ। କଣ ଉପାଦାନ ଥାଏ? ଆମେ ପଢି ସାରିଲେ ଏଇଟା, ମୁଁ ତମକୁ ସମ୍ୟକ ସୂଚନା ତଳେ ବତେଇଥିଲି। ଜୈବିକ ଓ ଅଜୈବିକ ଉପାଦାନ ରହିଥାଏ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କୋଷ ଅଙ୍ଗିକା ଗୁଡା ରହିଥାଏ, ଯେମିତି କି ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆ, ରାଇବୋଜୋମ, ଗଲ୍ଗି ବଡି, ଏଣ୍ଡୋପ୍ଲାଜମିକ ରେଟିକୁଲମ, ଲବକ, ରସଧାନୀ ଇତ୍ୟାଦି। ତ ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ କୋଷ ଜୀବକ କଣ? କୋଷ ଜୀବକ ହେଲା ଆମ ନ୍ୟଷ୍ଟି ଏବଂ କୋଷର ବାହ୍ୟ ଆବରଣ ମଧ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଯେଉଁ ଅର୍ଦ୍ଧତରଳ ପଦାର୍ଥ ରହିଥାଏ ତାହାକୁ ଆମେ କୋଷ ଜୀବକ ବୋଲି କହିଥାଉ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ କୋଷ ଜୀବକରେ ଆଉ କଣ ରହିଥାଏ? କୋଷ ଜୀବକରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ବିଭିନ୍ନ କୋଷ ଅଙ୍ଗିକା ମାନେ ଥାନ୍ତି, ଆହୁରି ବି ସେଥିରେ ଅନେକ ଜିନିଷ ରହିଥାଏ, ଯେପରିକି ଏନଜାଇମ, ପୁଷ୍ଟିସାର, ଏମିନୋ ଅମ୍ଳ, ଧାତବ ଲବଣ। ଏହାକୁ ଛାଡି ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଥାଏ କଣ? ଆକ୍ଟିନ, ମାଇକ୍ରୋଟ୍ୟୁବୁଲ ଏବଂ ପୁଷ୍ଟିସାର ଫିଲାମେଣ୍ଟ ମାନ ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ। ଆକ୍ଟିନ, ମାଇକ୍ରୋଟ୍ୟୁବୁଲ, ପୁଷ୍ଟିସାର ଫିଲାମେଣ୍ଟ ମାନ ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ ହେଲା। ତମେ ଜାଣିଲ କୋଷ ଜୀବକରେ କଣ କଣ ସବୁ ରହିଥାଏ, ତାର ଉପାଦାନ ଗୁଡିକ ଜାଣିଲ। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲର ବିଜ୍ଞାନ ପରୀକ୍ଷାଗାର ରହିଛି ସେଠି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଉଦ୍ଭିଦ କୋଷର ପରୀକ୍ଷା କରିଥାଉ, ପିଆଜର କୋଷକୁ ଦେଖିବାକୁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଉ। କୋଉଥିରେ ଦେଖିଥାଉ? କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପ ରେ।
कंपाउंड माइक्रोस्कोप रे हमको तार कोषर कौन देखा जाए किछि अंश देखा जाए से किछि अंश भितर कौन देखा जाए हमको कोष तार बाह्य आवरण देखा जाए तापरे न्यष्टिति देखा जाए किंतु तमे केबे भी तार कोनोसी कोषंगिका को तमे सेथिरे देखि नथिबो काहेकि काहेकि देखा जाए नाही काहेकि ना एगुडी को आकार रे एते छोट जे ताकू कंपाउंड माइक्रोस्कोप रे हम देखि परिबा नाही ताले मन को किपरि हमें सब एबे ऊपर हम जहा सब चित्र देखिले सेगुडा सब तमे देखि परलो कोषंगिका माने तो से चित्र सब कोठु आसिला तो बिला माने मने रखिबो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हैला एटा हला गोटे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप रो चित्र म तुमको एथिरे देखैछि देखो एहा हमर स्कूल रो विज्ञानगार रे नाही हैला तो एटा हला इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एथिरे कोन करा जाय देखो कोषंगिका मानकू देखिबा पई इलेक्ट्रॉन अणुवीक्षण यंत्र व्यवहार करा जाय पिला माने एडा को टिके भलकी मने रखिबो नोट डाउन कर दियो कि कोषंगिका माने हमर कंपाउंड माइक्रोस्कोप रे आदौ देखा जिबे नाही तांकू जदी हमकू देखिबार अछि ताहले हमें कोथरे देखि परिबा इलेक्ट्रॉन अणुवीक्षण यंत्र जहा सबु हमें चित्र देखिले ऊपरे ता सबु हमें एई जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप द्वारा जो फोटो चित्र अछि ताकू ही हमें देखिछे तो पिला माने मने रखिबो इलेक्ट्रॉन अणुवीक्षण यंत्र हला तापरे पिला माने हमें एबे कोष जीवक पढी सारिले एबे हमें हमर नेक्स्ट पढिबा कोषंगिका माइटोकॉन्ड्रिया हला एहा गोटे कोन कोष अंगिका हमें जे कोष अंगिका मानकर ना पढिले ता भितर गोटे कोन अछि अंगिका माइटोकॉन्ड्रिया देखो एठी गोटे मु चित्र देखैछि एटा हला गोटे माइटोकॉन्ड्रिया रो चित्र एहा आकार केमति देखा होछि पिला माने काकुडी बा सिलिंडर आकृतिर मने रखिबो माइटोकॉन्ड्रिया रो आकार किपरि सिलिंडर बा काकुडी आकृतिर हला आ पिला माने मने रखिबो हमर जो हमें जेंति कोषर बाह्य आवरण रहिछि सेही परि कोष अंगिका गुडीकर बाहरे मध्य गोटे आवरण रही थाए काहेकि बाहर परिवेश रु ताको सुरक्षा देबा पे हैला तो ए जो रहिछि माइटोकॉन्ड्रिया एहा द्वि स्तरीय हैला एहार जो बाह्य आवरण रहिछि द्वि स्तर विशिष्ट बुझि पारिलो एटा हला तार बाह्य गठन ताहा देखिबा को काकुडी परि बा सिलिंडर आकृतिर आ एहार आवरण द्वि स्तरीय एटा हला तार बाह्य गठन एबे तार अंत गठन देखिबा पिला माने बहिस्तरर झिल्लीटी छिद्रयुक्त चिकण और नमनीय बहिस्तर जो झिल्लीटी रही ताहा नमनीय चिकण एवं छिद्रयुक्त हैला जेहेतु दुईटी स्तर रही प्रथमटी छिद्रयुक्त चिकण और नमनीय किंतु अंतस्तरटी कौन अच्छी देख अंतस्तरटी देख चित्र देख ये मुझे चित्र गोटे देखी तुमको तार सेक्शन निया माइटोकॉन्ड्रिया सेक्शन निया तो ये सेक्शन रहा है पिला माने तार बाह्य स्तर एटा देखि परछ एटा हला तार बाह्य स्तर तार जेहेतु दुईटी स्तर अछि एटा हला बाह्य स्तर अंतस्तरटी देख पिला माने किछि अंश तार भीतर को पसी जाईछि किछि अंश एटा हला मु जोटा को ड्रॉ करूची एटा हला तार भीतर झिल्लीटी तो भीतर झिल्लीटी तमे देखि पड़थबो केमती कोष भीतर को पसी जाईछि हला तो याको हमें कोन कहिबा कोषर अंत झिल्ली गोटे हला बाह्य झिल्ली आ गोटे हला अंतस्तर झिल्ली हला तो देखो भीतर पट को भांगी होई आंगुली भली लंबी थाए देखो पिला माने ए जो भीतर को पसीछि एटा पूरा आंगुली सदृश देखा जाउछि ना नहीं देखो चित्र रे देखा जाउछि तो ए जो आंगुली सदृश देखा जाउछि ताको कहा जाय पिला माने क्रिस्टा तार गोटे स्पेशल ना दिया हिछि तार ना हला क्रिस्टा मने रखिबो हला एगुडी को कोन कहा जाय क्रिस्टा तापरे माइटोकॉन्ड्रिया मध्यवर्ती स्थान को आधार कर अच्छा पिला माने देखो हमें कौन पढ़िले तार बाह्य स्तर विषय पढ़िले तार अंतस्तर विषय पढ़िले अंतस्तरटी भीतर को भांगी होई आंगुठी भली केतेक कौन करछि केतेक अंश सृष्टि करछि आंगुली भली ताको हमें कौन ना देले क्रिस्टा ना देले हला तापरे माइटोकॉन्ड्रिया ए जो भीतर जो तमे गोटे पानिया जिंस देखुचो अर्धतरल जिंस देखुचो ताहाकू कहा जाय आधार बा मैट्रिक्स हला तो तमे बुझी गलो माइटोकॉन्ड्रिया गठन तार बाह्य गठन में कौन पढ़ले यह काकुड़ी बा सिलिंडर आकृतिर आ अंत गठन रे पढ़िले तार गोटे बाह्य स्तर अछि गोटे अंतस्तर अछि अंतस्तरटी भांगी होई कौन अछि आंगुली भली किछि सृष्टि करछि आंगुली भली लंबी थाए ताहाकू कोन कहा जाय क्रिस्टा कहा जाय
एवं ए क्रिस्टा भितर जो अर्ध तरल पदार्थ थाए ताहाको आधार बा मैट्रिक्स कुहा जाय हैला। तो ए जो पिला माने मु जो अंडरलाइन करछि इंपोर्टेंट पॉइंट गुडा एगुडा को सब नोट डाउन करिवो। तापर पिला माने देखो माइटोकॉन्ड्रिया रे थिबा क्रिस्टा थारे रासायनिक प्रक्रिया जोगु ए जो माइटोकॉन्ड्रिया में ए देखो चित्र रे तमे एला है माइटोकॉन्ड्रिया रे चित्र हैला। एटा हला तार मैट्रिक्स ए जो ब्लू कलर अछि एटा हला तार मैट्रिक्स। तो ए मैट्रिक्स रे कोन हुए आमे जो खाद्य ग्रहण करू हैला ताकू कोन करे आमे प्रश्वास रे जो अम्लजान नै थाउ से अम्लजान द्वारा से खाद्य जारण घटी रासायनिक प्रक्रिया रे सेतु कोन सृष्टि हुए जैविक शक्ति बा एटीपी सृष्टि हुए। पिला माने एटा को मने रखिबो कि माइटोकॉन्ड्रिया जो क्रिस्टा थाए क्रिस्टा थारे रासायनिक प्रक्रिया जोगु अम्लजान द्वारा खाद्य पदार्थ गुड़िकर जारण घटी तहिरु एटीपी बा जैविक शक्ति उत्पन्न हुए। ए जो मने रखिबो ए जो आंगुली भली पसिया चिसी ए जगह रे ही हमर खाद्य पदार्थर जारण घटी थाए। कहा द्वारा जारण घटी थाए आमे जो प्रश्वास रे अम्लजान नै थाउ सेई कोन करे रासायनिक प्रक्रिया रे खाद्यर जारण घटे शक्ति सृष्टि करे। जो पिला माने जो शक्ति सृष्टि हुए सेई शक्ति ए एटीपी रे बांधी होई रही थाए। बुझि पारलो। तापरे देखो एटीपी रे जेहेतु से शक्ति बांधी ही रहूची ताको हमें कोन कहिबा शक्ति मुद्रा। एटीपी को कोन कहिबा शक्ति मुद्रा। ए एटीपी रो पिला माने पूरा ना भी मने रखिबो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। देखो एठी लिखला हिची एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। परीक्षा रे तार संपूर्ण नाम भी केते बेले पचारि थाए तो एटा को तमे मन रखिथिले परीक्षा रे उत्तरटी लिखि परिबो हैला। तो एटीपी को आमे कोन कहिबा शक्ति मुद्रा। काहे कि ना आमे जो खाद्य पदार्थ ग्रहण करू अम्लजान द्वारा ताहा को कोन करे रासायनिक प्रक्रिया द्वारा ताहा जारित होई एटीपी रे जो शक्ति तयारी हुए एटीपी रे ताहा बांधी होई रही थाए। तो ताको आमे कोन कहिबा शक्ति मुद्रा बा एनर्जी करेंसी। इंग्लिश टर्म गुड़ा पिला माने मन रखिबो टिके एनर्जी करेंसी। ओ जेहेतु ए सब प्रक्रिया जो शक्ति तयारी होची प्रक्रिया कोठी सब होची ए सब प्रक्रिया कोठी होची माइटोकॉन्ड्रिया रे भितरे होची। तो माइटोकॉन्ड्रिया को हमें कोन कहिबा शक्ति केंद्र। बुझि पारलो पिला माने शक्ति केंद्र शक्ति मुद्रा दुईटी सेम सुभा जाउथिले भी मने रखिबो एटा को एटीपी को शक्ति मुद्रा एवं माइटोकॉन्ड्रिया को शक्ति केंद्र बोली कुहा जाय। काहे कि कुहा जाय मध्य मु तुमको बुझैली। बुझि पारलो आमे जो खाद्य खाऊ ता अम्लजान द्वारा जारित होई शक्ति तयारी होई थाए सेही शक्ति एटीपी रे बांधी होई रुहे। तो एटीपी को आमे शक्ति मुद्रा कहिले। ए सब कार्य माइटोकॉन्ड्रिया रे होतबारु ताहाको आमे शक्ति केंद्र बोली कहिले। पावर हाउस ऑफ द सेल रो पावर हाउस। तापरे पिला माने देखो माइटोकॉन्ड्रिया रो आ गोटे गुण रहिछि तार निजस्व डीएनए एवं राइबोसोम रहिछि हैला। तो एटा मने रखिबो माइटोकॉन्ड्रिया रो निजस्व डीएनए एवं राइबोसोम रहिछि। ए दीटा रहिबा द्वारा कोन होछि ए दीटा डीएनए एवं राइबोसोम जेहेतु रही थाए माइटोकॉन्ड्रिया रो आ गोटे अन्य ना अछि अर्ध स्वयंचालित अंगिका। से प्रायतः निजर अर्धेधिक काम अधार बेसी काम हैला से निज भितरे से करि नै थाए। काहे ना तार निजस्व डीएनए एवं राइबोसोम रहिछि। तो पिला माने माइटोकॉन्ड्रिया विषय बुझि सारलो हैला। तार कोन हमें पढिले माइटोकॉन्ड्रिया देखिबा को काकुडी बा सिलिंडर आकृतिर हैला। तार दुईटी स्तर रहिछि बाह्य स्तर अंतस्तर। अंतस्तरटी आंगुली भली भितर को लंबी थाए ताहाको क्रिस्टा कहा जाए। ए क्रिस्टा रे कोन हुए शक्ति उत्पन्न हुए एटीपी रे बांधी होई रुहे हैला। एटीपी को शक्ति मुद्रा कहा जाए एवं माइटोकॉन्ड्रिया को शक्ति केंद्र बा पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाए। आ गोटी इंपोर्टेंट जिंस माइटोकॉन्ड्रिया रो नाम कोन अर्ध स्वयंचालित अंगिका। अच्छा पिला माने तमे चित्र देखिलो एबे मु तुमको गोटे 3D वीडियो देखौची देखो। Mitochondria, structure and function. Objective: to learn about the structure and functions of mitochondria.
Mitochondria are located in the cytoplasm of cells and are among the largest cell organelles within a cell. They are called powerhouses of cells because they convert energy into forms that are usable by the cell. এটা হলা তার ন্যষ্টি Mitochondria vary in shape from almost spherical to elongated ovals. Mitochondria are bound by two membranes. Each membrane is a phospholipid bilayer with embedded proteins. The outer ତ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଏଇଟା ହେଲା ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆ ର ଯୋଉ ତା ଭିତରେ ଆମେ କହିଲେ କଣ ଭିତରେ ବାହ୍ୟ ଆବରଣ ଦେଖୁଛ ତାର ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆବରଣ ଥାଏ ଝିଲ୍ଲି ଯାହାକୁ କହିବା ଅନ୍ତଝିଲ୍ଲି ଏଇ ଅନ୍ତଝିଲ୍ଲିରେ କ୍ରିଷ୍ଟା ହେଲା ଯୋଉ ଆଙ୍ଗୁଳି ପରି ଲମ୍ବିଛି ତାକୁ କ୍ରିଷ୍ଟା କୁହାଯାଏ ଏଇ କ୍ରିଷ୍ଟାରେ କଣ ହୁଏ ଏଇ କ୍ରିଷ୍ଟାରେ କଣ ହେଇଥାଏ ପିଲାମାନେ ଶକ୍ତି ନିର୍ଗତ ହେଇଥାଏ ଯାହାକି ଏଟିପିରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇ ରହିଥାଏ ହେଲା ଏଇଟା ହେଲା ମଝିରେ ଯୋଉ ଅର୍ଦ୍ଧ ତରଳ ପଦାର୍ଥ ରହିଛି ଏଇଟାକୁ କୁହାଯାଏ ଆଧାର ବା ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ସ membrane is smooth while the ତାପରେ ପିଲାମାନେ ତାପରେ ଆମେ ଆମର ଆଉ ଗୋଟିଏ କୋଷ ଅଙ୍ଗିକା ଆସିଲା କଣ ରସଧାନୀ ତାର ନାଁ କଣ ଭ୍ୟାକ୍ୟୁଲ ତାର ଇଂଲିଶ ଟର୍ମକୁ ପିଲାମାନେ ବାରମ୍ବାର ମୁଁ କହୁଛି ମନେ ରଖିବ ଆଗକୁ ପଢିବାରେ ଯେତେବେଳେ ତମେ କଲେଜ ପଢିବ ସେତେବେଳେ ଓଡିଆ ଟର୍ମ ନଥିବ ଇଂଲିଶରେ ସେଥିପାଇଁ ମନେ ରଖିବ ଇଂଲିଶ ଟର୍ମ ଗୁଡାକ ତ ରସଧାନୀକୁ କୁହାଯାଏ ଭ୍ୟାକ୍ୟୁଲ ହେଲା ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ କଣ କୋଷ ଅଙ୍ଗିକା ଦେଖ ପିଲାମାନେ ମୁଁ ଏଠି ତମକୁ ଚିତ୍ର ଦେଖେଇଛି ଏଇଠି ହେଲା ଗୋଟେ ଉଦ୍ଭିଦ କୋଷ ଚିତ୍ର ଏଇଟା ହେଲା ପ୍ରାଣୀ କୋଷ ଚିତ୍ର ହେଲା ତ ଏଇ ଯୋଉ ଉଦ୍ଭିଦ କୋଷର ମଧ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଯୋଉ ମୁଁ ଯାହାକୁ ଡ୍ର କଲି ଏଇଟା ହେଲା ତମର ଭ୍ୟାକ୍ୟୁଲ ବା ରସଧାନୀ ଏଇଟା ହେଲା ପ୍ରାଣୀ କୋଷ ଏଇଟା ହେଲା ଭ୍ୟାକ୍ୟୁଲ ବା ରସଧାନୀ ଉଦ୍ଭିଦ କୋଷରେ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ ପ୍ରାୟତଃ ତମର ରସଧାନୀଟି ମଧ୍ୟସ୍ଥଳରେ ବା ମଝି ଭାଗରେ ରହିଥାଏ ଏବଂ ତମେ ଚିତ୍ରରେ ହିଁ ଦେଖିପାରୁଥିବ କି ଉଦ୍ଭିଦ କୋଷରେ ରସଧାନୀର ଆକାର ଏବଂ ପ୍ରାଣୀ କୋଷରେ ରସଧାନୀର ଆକାର କେତେ ଯେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଛି ହେଲା ତ ମନେ ରଖିବ ଉଦ୍ଭିଦ କୋଷରେ ରସଧାନୀର ଆକାର ବଡ ଏବଂ ପ୍ରାଣୀ କୋଷରେ ଛୋଟ ଏଇ ଯୋଉ ମୁଁ ତମକୁ କହିଲି କୋଷ ଅଙ୍ଗିକାର କଣ ଚାରିଆଡେ ଗୋଟେ ଆବରଣ ରହିଥାଏ ତାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଯେପରିକି ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆରେ ଥିଲା ସେହିପରି ରସଧାନୀର ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଆବରଣ ରହିଛି ପିଲାମାନେ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଟୋନୋପ୍ଲାଷ୍ଟ ମନେ ରଖିବ ତାର ବାହ୍ୟ ଆବରଣର ଗୋଟେ ନାମ ଅଛି ତାର ହେଲା ଟୋନୋପ୍ଲାଷ୍ଟ ଉଦ୍ଭିଦ କୋଷ ରସଧାନୀ ପ୍ରାଣୀ କୋଷ ତୁଳନାରେ ବଡ ଏଇଟା ମୁଁ ତମକୁ ଦେଖେଇ ସାରିଲି ଚିତ୍ରରେ ଦେଖ ଚିତ୍ରରେ ଯଦି ଦେଖିବ କେବେ ଭୁଲିବନି ହେଲା ତ ଉଦ୍ଭିଦ କୋଷରେ ବହୁତ ବଡ ପ୍ରାଣୀ କୋଷରେ ଛୋଟ ଏମାନଙ୍କ ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ ଏକକୋଷୀ ଆଦି ପ୍ରାଣୀ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେମିତି ଏମିବା ପାରାମିସିୟମ ଏମାନଙ୍କର ରସଧାନୀ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ହେଲା ଏମାନଙ୍କ ଶରୀରରେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ରସଧାନୀ ଥାଏ ସେଗୁଡିକ କଣ ସଂକୋଚୀ ରସଧାନୀ ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଲା ଖାଦ୍ୟ ରସଧାନୀ ହେଲା ସଂକୋଚୀ ରସଧାନୀର କାର୍ଯ୍ୟ କଣ ସେ କଣ କରେ ଜଳ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ସଂକୋଚୀ ରସଧାନୀର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ଜଳ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ରସଧାନୀର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ପାଚନ କ୍ରିୟାରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଏଟା ମନେ ରଖିବ ହେଲା ତ ଏହା ଏକ ସ୍ତର ଝିଲ୍ଲି ବିଶିଷ୍ଟ ଅଙ୍ଗିକା ଏଇ ଯୋଉ ଆମର ଆମେ ରସଧାନୀ ପଢିଲେ यार मात्र गोटिए स्तर रही है तो आम ए कौन पढ़ले रसधानी रे तार बाह्य जो आवरण रही टोनोप्लास्ट कहुए तापरे उद्भिद कोष तुलन में प्राणी कोषर रसधानी खूब छोट एक कोशी आदि प्राणी मानकर दि प्रकार रसधानी रही है कौन संकोची रसधानी एवं खाद्य रसधानी संकोची रसधानी कार्य कौन ताहा जल नियंत्रण करिଥାଏ एवं खाद्य रसधानी कार्य है ताहा पाचन क्रिया रे सहाय्य करिଥାଏ है तापर देख पिला माने एठी मु से जो आदिजीवक मानकर एककोशी आदि प्राणी जो अछि से मानकर चित्र एठी देखैछि एटा हला कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल संकोची रसधानी जहाको कि इंग्लिश रे कहआ जाय कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल एटा हला फूड वैक्यूल एटा हला एमीबा तमे चित्र रु जानि परथुबो एटा हला एमीबा एमीबार तार कोषर निर्दिष्ट आकार न थाए हला तो एटा हला कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल एटा हला फूड वैक्यूल द्वितीय चित्रटी देखो एटा क्यों आदिजीवक क्यों आदि प्राणी पारामीशियम हला पारामीशियम रो एटा हला कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल एटा हला फूड वैक्यूल तो एमानकर कार्य मु तुमको प्रीवियस स्लाइड रे कहिली कोन फूड वैक्यूल कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल रो कार्य कोन पिला माने जल नियंत्रण करिवो एवं ए जो फूड वैक्यूल रहिछि तार कार्य हला
पाचक क्रिया रे साहाय्य हजम करिबार साहाय्य करे हला। तो उद्भिद कोषरे यार कार्य कौन उद्भिद कोषरे रसधानी कार्य कौन ताहा कोषर स्फीति और दृढ़ता नियंत्रण करिଥାଏ कोषर स्फीति और दृढ़ता नियंत्रण करिଥାଏ बुझी पारलो पिला माने रसधानी कार्य तार गठन हला। तापरे भी हमें आ गोटे कोष अंगिका विषय आलोचना करिबा जहार ना हला एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हला। देखो देखो चित्र एटा गोटे प्राणी कोषर चित्र निया हिची देखो पिला माने एटा हला हमर बाह्य आवरण एटा हला एटा को कहिबा हमें कोष झिल्ली जेहेतु प्राणी कोष बाहर कोन रहिथिबो कोष झिल्ली एटा हला न्यष्टि न्यष्टि झिल्ली न्यष्टि बाहर गोटे आवरण रहिता ताकू कह जाय न्यष्टि झिल्ली। तो ए न्यष्टि झिल्ली रो पिला माने चारियाडे खेली होई कोष झिल्ली सहित संयुक्त होइଥାଏ माइटोकॉन्ड्रिया सॉरी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कोठु को बंद विस्तृत होइता बुझी पारलो न्यष्टि झिल्ली रो नै कि कोष झिल्ली पर्यंत चारियाडे कोषर खेली होई लास्ट रे जाई से कोठी पहुंचे कोष झिल्ली निकट रे पहुंचे। देखो यह जालिका न्यष्टि आवरण बहिस्तर सहित संयुक्त होई कोष भितर विभिन्न दिग दे झिल्ली पर्यंत विस्तृत होई रहिଥାଏ। यार प्रकार भेद रही पिला माने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दुई प्रकार कौन अमसृण एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मसृण एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हैला। तो ए दुई जालिका कौन ही थाए चित्र रे देखो पिला माने ए दुई जालिका सब बेले संयुक्त होई रही थांती हैला किंतु एमानकर कार्य पूर्णतः अलगा अमसृण एंडोप्लाज्मिक कार्य अलगा मसृण एंडोप्लाज्मिक कार्य अलगा किंतु सेमाने परस्पर सहित संयुक्त होई रही थांती। देखो यह दुही जालिका कार्यधारा पृथक हेले मध्य सेमाने अलगा रही परस्पर संयुक्त होई रही थांती हैला अलगा सेमाने न रहंतिनी बुझी पारलो पिला माने अलगा सेमाने रहंतिनी परस्पर सहित संयुक्त होई कि कार्य भिन्न भिन्न करंती। तो देखो हमें तार गोटे वीडियो देखिबा एटा पिला माने देखो एटा हला गोटे कोष एटा हला न्यष्टि मध्यस्थल रे जोटा अछि सेटा हला न्यष्टि आ एठी जो स्तर स्तर होई अछि जो लंबी छि एटा हला तमरो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखि पारुछो। देखो ता ऊपर स्तर रे किपरि दाना आकृतिर सब लागि कि रही छि अमसृण काहे कि कुआ जाय ताको एई दाना गुडी को जो लागि कि रही छि ए दाना गुडी को कोन राइबोसोम हैला तार पृष्ठ स्तर रे कोन लागि कि रही छि राइबोसोम अमसृण माने हमें कोन बुझिबा खदड़िया खदड़िया काहे कि हिथा काहे कि ना तार पृष्ठ रे राइबोसोम गुडी को लागि कि रही थांती। देखो एठी क्लियरली जणा पडुची दाना गुडी को किपरि लागि कि रही छंती तो जेहेतु दाना गुडी को लागि कि रही छंती या हमें अमसृण एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहिबा। तापर पिला माने देखो ए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को या पृष्ठ पूरा चिकण देखि पारछो ता पृष्ठ रे किपरि दाना गुडी को लागि कि रहिथिला किंतु या पृष्ठटी पूरा चिकण हैला। तो सेति पय यार ना हिची मसृण एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एवं राइबोसोम जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रे थाए ताहाकू कुहा जाय अमसृण एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो पिला माने तार मध्य रे मु पार्थक्य दर्शिछि देखो अमसृण एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कोन तमे चित्र रे देखिलो बुझी सारिचो जहा ऊपर भाग रे कोन थाए राइबोसोम गुडी को लागि कि रही थाए जेहेतु राइबोसोम लागि कि रही थाए तार कार्य हला पुष्टिसार संश्लेषण करिबा हैला। तो मसृण एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ता ऊपर भाग रे राइबोसोम न थाए हम चित्र रे देखिले हैला तापर राइबोसोम थाए या ऊपर राइबोसोम न थाए यार कार्य कोन पिला माने स्नेहसार संश्लेषण करिथाय। तो मने रखिबो मसृण एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्नेहसार संश्लेषण कला बेले अमसृण एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पुष्टिसार संश्लेषण करिथाय। तार कार्य देखो पिला माने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रो कार्य कोन कोष भितरे विभिन्न स्थान को विभिन्न पदार्थ प्रेरण करिवारे सहाय्य करिथाय। कोष भितरे जेहेतु से न्यष्टि झिल्ली रु आरंभ करी कोष झिल्ली पर्यंत लंबी थाए कोषर विभिन्न जिनस से प्रेरण करियारे सहाय्य करिथाय। तारपरे कोष झिल्ली निर्माण रे सहाय्य करिथाय कोष झिल्ली निर्माण रे सहाय्य करिथाय। तारपरे तृतीयटी हला एगुडी को विभिन्न औषध और दूषित पदार्थ रे नष्ट करिवारे मध्य सहाय्य करिथाय। मन रखिबो पिला माने एटा तो पिला माने
मु भाबुची आज जो कोश अंगिका गुड़िक पढ़िले तमने भल कि बुझी जाइथिबो। तो एबे आमे केते गुड़िए प्रश्न आमे आलोचना करिबा, तमे सेथिरे सक्रिय अंश ग्रहण करिवो। प्रथम क्वेश्चन हैला कोश झिल्ली और न्यष्टि मध्यरे थिबा स्वच्छ तरल बा अर्ध तरल पदार्थ को कोन कुहा जाय? कुह बनभाला स्कूल कोश झिल्ली और न्यष्टि मध्यरे थिबा स्वच्छ तरल और अर्ध तरल पदार्थ को कोन कहिबा? कोड़ाजलगा हाई स्कूल यार उत्तर कुह पिला माने कोश झिल्ली और न्यष्टि मध्यरे थिबा स्वच्छ तरल बा अर्ध तरल पदार्थ को कोन कुहा जाय? कोश जीवक, आदि जीवक, राइबोसोम, रसधानी। रसधानी नाई पिला माने भूल उत्तर कोश झिल्ली न्यष्टि मध्यरे स्वच्छ जो अर्ध तरल पदार्थ थाए को कोन कुहा जाय? पुत्रा हाई स्कूल कोश जीवक। वेरी गुड पिला कोश जीवक, कोश जीवक ठीक आंसर देइचो। द्वितीय प्रश्न हैला कोश अंगिका माननकु देखिबा पई के उपकरण व्यवहार करा जाय? मु तुमको तार चित्र भी देखैतिली। अणुवीक्षण यंत्र, दूरवीक्षण यंत्र, इलेक्ट्रॉन अणुवीक्षण यंत्र, इलेक्ट्रॉन दूरवीक्षण यंत्र। कौन हबो सठिक उत्तर को दियो? वेरी गुड इलेक्ट्रॉन अणुवीक्षण। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा केउ कोश अंगिकार आकार सिलिंडर बा काकुड़ी आकृतिर? आमे सब कोश अंगिका जहा सब पढ़िले बाह्य गठन विषय देखिले, तो पिला माने को कोश अंगिकार आकार सिलिंडर? वेरी गुड माइटोकॉन्ड्रिया। बहुत बढ़िया उत्तर देइचो। चतुर्थ क्वेश्चन हैला माइटोकॉन्ड्रिया रो अंतस्तर झिल्लीटी भीतर पट को भांगी होई आंगुली बड़ी लंबी थाए, ताहाकू कोन कुहा जाय? आधार, क्रिस्टल, एक्टिन, माइक्रोट्यूबुल। कोन कुहा जाय? क्रिस्टल। वेरी गुड बहुत बढ़िया। माइटोकॉन्ड्रिया भीतर थिबा मध्यवर्ती स्थान को कोन कुहा जाय? माइक्रोट्यूबुल, क्रिस्टल, आधार, एक्टिन। कोन कहला पिला माने? आधार। वेरी गुड। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशर कोन कुहा जाय? आमे एटा को भलकी डिस्कशन करथिले। शक्ति मुद्रा, शक्ति प्रवाह, शक्ति पीठ, शक्ति केंद्र। माइटोकॉन्ड्रिया कोन कुहा जाय कोशर? शक्ति केंद्र। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड बहुत बढ़िया उत्तर देइचो। अच्छा पिला माने एटीपी को कोन कुहा जाय? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट को कोन कुहा जाय? शक्ति मुद्रा, शक्ति प्रवाह, शक्ति पीठ, शक्ति केंद्र। शक्ति मुद्रा। शक्ति मुद्रा। शक्ति मुद्रा। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड शक्ति मुद्रा बहुत बढ़िया। समस्त उद्भिद और केतेक आदि प्राणी मानक कोशरे अनेक प्रकार छोट बड़ थली रही थाए, सेगुडी को कोन कुहा जाय? छोट बड़ थली रही लबक, रसधानी। रसधानी। वेरी गुड ठीक अछि रसधानी ठीक अछि। ता भितरे रस जेहेतु भरी हेकी रही थाए छोट बड़ थली आकार रे ताहा कोशर चारियाडे खेले होई रही थाए। ठीक अछि पिला माने एक कोशी आदि प्राणी रो केउ अंगिका जल नियंत्रण रे सहाय्य करि थाए? एक कोशी आदि प्राणी माने जेमति एमिबा, पारामेसियम चित्र रे देखिथिले। संकोच रसधानी। संकोच रसधानी। कोन? संकोच रसधानी। ठीक ठीक वेरी गुड ठीक उत्तर देइचो। केउ अंगिका न्यष्टि आवरण रो बहिस्तर सहित संयुक्त होई कोश भितर रो विभिन्न दिग देई कोशर झिल्ली पर्यंत विस्तृत होई रही थाए? राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रसधानी, लाइसोसोम। कोन हबो पिला माने? ऑप्शन बी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ठीक 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 उत्तर पिला माने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आमे लास्ट जो कोश अंगिका पढिथिले ठीक कहिचो। अमसृण एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रे केउ अंगिका थिबा जोगु पुष्टिसार संश्लेषण करिथाय? पिला माने पुष्टिसार तो संश्लेषण करिथाय, स्नेहसार संश्लेषण करिथाय। तो कोन कहिछि अमसृण एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रे केउ अंगिका थाए जहा कि पुष्टिसार संश्लेषण करिथाय? कुह उत्तर कोन हबो? राइबोसोम। 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 वेरी गुड बहुत बढ़िया। राइबोसोम रो काम होला पुष्टिसार संश्लेषण करिबा। बहुत बढ़िया। तापर पिला माने नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित केउ कोश अंगिका मध्य रे विभिन्न औषध और दूषित पदार्थर विपाक घटी थाए नष्ट करि थाए? गल्गी बॉडी, रसधानी, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कोन हबो तार उत्तर? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हां ठीक ठीक बहुत बढ़िया। एक कोशी आदि प्राणी रो खाद्य रसधानी केउ कार्य रे सहाय्य करथाय? पिला माने आदि प्राणी रो खाद्य रसधानी दी प्रकार रसधानी रहिछि पढिछि आमे एबे पढिले हेले खाद्य रसधानी केउ कार्य करथाय? रेचन क्रिया, श्वसन क्रिया, संकोचन, पाचन क्रिया।
ନାଇଁ ଭୁଲ ଉତ୍ତର। ରେଚନ କ୍ରିୟା ହବନି ପିଲାମାନେ। ସଂକୋଚି ରସଧାନୀ ଜଳ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାଏ। ଖାଦ୍ୟ ରସଧାନୀ ପାଚନ କ୍ରିୟା। ପାଚନ କ୍ରିୟା। କଣ ହବ? ଭେରି ଗୁଡ। ପାଚନ କ୍ରିୟା ହଜମ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଠିକ ଉତ୍ତର କହିଛ। ଏଣ୍ଡୋପ୍ଲାଜମିକ ରେଟିକୁଲମ କେତେ ପ୍ରକାରର ହୋଇଥାଏ? 2, 4, 1। ଭେରି ଗୁଡ। 2 ପ୍ରକାର। 2 ପ୍ରକାର। ନାଇଁ 2 ପ୍ରକାରର। ଭେରି ଗୁଡ। 2ଟା ସଠିକ ଆନ୍ସର। 2 ପ୍ରକାରର ହେଇଥାଏ। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ଦେଖ ଗୋଟିଏ ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆର ଚିତ୍ର ଦିଆ ହେଇଛି ହେଲା। ତ ଖାଲି ସ୍ଥାନ ପୂରଣ କରିବାର ଅଛି। ଏଇ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନରେ କଣ ହବ? ପ୍ରଥମରେ ଯୋଉ ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଅଛି ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖିକି କୁହ ଏଇଠି କଣ ହବ? ଏଇଟା ଦେଖ। ବାହ୍ୟସ୍ତର ଝିଲ୍ଲି। ଭେରି ଗୁଡ ହେଲା। ତାର ବହିର୍ଝିଲ୍ଲି ହେଲା। ବାହ୍ୟସ୍ତର ଝିଲ୍ଲି। ବହୁତ ବଢିଆ। ଏବେ ଏଇଠି ଆମେ କଣ କରିବା? କଣ ଫିଲଅପ କରିବା? ଦେଖ ଏଇଟା ହେଲା ବାହ୍ୟସ୍ତର ଝିଲ୍ଲି। ତା ଭିତରକୁ କଣ ରହିବ? ଅନ୍ତଃସ୍ତର ଝିଲ୍ଲି। ଅନ୍ତଃସ୍ତର ଝିଲ୍ଲି। ବହୁତ ବଢିଆ। ତାପରେ ଅନ୍ତଃସ୍ତର ଝିଲ୍ଲି ଭିତରକୁ ଅନ୍ତଃସ୍ତର ଝିଲ୍ଲି ଦେଖ ଭାଙ୍ଗିକି ଭିତରକୁ ପଶିଛି ତାକୁ କଣ କହିବା? କ୍ରିଷ୍ଟା। ଆଙ୍ଗୁଳି ଭଳି ଭାଙ୍ଗି। ଭେରି ଗୁଡ। ବହୁତ ବଢିଆ। କ୍ରିଷ୍ଟା। ବହୁତ ବଢିଆ। ଭେରି ଗୁଡ ଭେରି ଗୁଡ। ତାପରେ କ୍ରିଷ୍ଟା ଭିତରକୁ କଣ ରହିଛି ପିଲାମାନେ? ଏବେ ଆମେ ପୁରା ଅଭ୍ୟନ୍ତରକୁ ଚାଲିଗଲେଣି। କୋଷର ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆର ଆଧାର। ବହୁତ ବଢିଆ। ବହୁତ ବଢିଆ। ଭେରି ଗୁଡ ଭେରି ଗୁଡ। ଆଉ ଏଇଠି କଣ ହବ? ବାହ୍ୟସ୍ତର। ଏଇଟା ହେଲା ଅନ୍ତଃସ୍ତର। ତାର ଯୋଉ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ସ। ନାଇଁ ପିଲାମାନେ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ସ ତ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ସ ଆଧାର ବା ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ସ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ। ଆଧାରକୁ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ସ କୁହାଯାଏ। ଏକା ଜିନିଷ ହେଲା। ଏଇଟା ହେଲା ତମର କଣ? 2 ସ୍ତର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ଥାନ। ଦେଖ ଏଇଟା ହେଲା ବାହ୍ୟସ୍ତର। ଏଇଟା ହେଲା ଭିତର ସ୍ତର ଆଙ୍ଗୁଳି ଭଳି ପଶିଛି। ତା ମଧ୍ୟରେ ଯୋଉ ସ୍ଥାନ ରହିଲା ତାକୁ କଣ କହିବା? 2 ସ୍ତର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ଥାନ। ଭେରି ଗୁଡ। ବହୁତ ବଢିଆ ଉତ୍ତର ଦେଲ। ତ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଯେଉଁ ସବୁ ବିଷୟରେ ଆଜି ଡିସ୍କସନ କଲେ ତା ବିଷୟରେ ମୁଁ କେତେଟା ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି। ଦେଖ ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆକୁ କାହିଁକି ଅର୍ଦ୍ଧ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଅଙ୍ଗିକା କୁହାଯାଏ ତମକୁ ଆଜି ମୁଁ ବୁଝେଇଲି। କାହିଁକି ନା ତାର ନିଜସ୍ୱ ଡିଏନଏ ଏବଂ ରାଇବୋଜୋମ ରହିଥାନ୍ତି ହେଲା। ତାପରେ କୋଷ ଜୀବକରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ କୋଷ ଅଙ୍ଗିକା ଗୁଡିକର ନାମ ଲେଖ। କୋଷ ଅଙ୍ଗିକା ଗୁଡିକର ନାମ ଲେଖିବ। କଣ ଲେଖିବ? ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆ, ରସଧାନୀ, ଏଣ୍ଡୋପ୍ଲାଜମିକ ରେଟିକୁଲମ, ରାଇବୋଜୋମ, ମିଓସିସ ଏପରି ତାଙ୍କ ନାମ ଗୁଡିକ ଲେଖିବ। ତାପରେ ଏଣ୍ଡୋପ୍ଲାଜମିକ ରେଟିକୁଲମର କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡିକ ଉଲ୍ଲେଖ କର। ଏଣ୍ଡୋପ୍ଲାଜମିକ ରେଟିକୁଲମର କାର୍ଯ୍ୟ କଣ ପିଲାମାନେ? ପୁଷ୍ଟିସାର ସଂଶ୍ଳେଷଣ କରିଥାଏ, ସ୍ନେହସାର ସଂଶ୍ଳେଷଣ କରିଥାଏ, ତାପରେ ଔଷଧ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଦୂଷିତ ପଦାର୍ଥର ବିପାକ କରିଥାଏ ହେଲା। ତାପରେ ଆଉ କଣ କରିଥାଏ? କୋଷରେ ବିଭିନ୍ନ ପଦାର୍ଥ ପ୍ରେରଣ କରିଥାଏ, ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଆଚ୍ଛା ତାପରେ ହେଲା ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆ ଏକ ନାମାଙ୍କିତ ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କର। এইটা ହେଲା ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆର ନାମାଙ୍କିତ ଚିତ୍ର। এই ଚିତ୍ରଟାକୁ ତମେ ତିଆରି କରିବ ନମ୍ବର 4 ରେ। ତାପରେ ହେଲା ପଞ୍ଚମ କ୍वेश्चन ମସୃଣ ଏଣ୍ଡୋପ୍ଲାଜମିକ ରେଟିକୁଲମ ଏବଂ ଅମସୃଣ ଏଣ୍ଡୋପ୍ଲାଜମିକ ରେଟିକୁଲମ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦର୍ଶାଅ। ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ଆମେ ଭଲକି ପଢିଥିଲେ। କଣ ଚିତ୍ର ଯୋଉ ଦେଖେଇଲି ତମକୁ ମସୃଣ ଏଣ୍ଡୋପ୍ଲାଜମିକ କଣ? ତାର ପୃଷ୍ଠଟି ଚିକଣ। କାହିଁକି ଚିକଣ ହେଇଥାଏ? ରାଇବୋଜୋମ ତାର ପୃଷ୍ଠ ଭାଗରେ ଲାଗିକି ନଥାଏ ହେଲା। ଅମସୃଣ ଏଣ୍ଡୋପ୍ଲାଜମିକ ରେଟିକୁଲମ କଣ? ତାର ପୃଷ୍ଠଟି ଖଦଡିଆ। କାହିଁକି ନା ରାଇବୋଜୋମ ଗୁଡିକ ତା ପୃଷ୍ଠରେ ଲାଗିକି ରହିଥାନ୍ତି। ଏଗୁଡିକର ଏଣ୍ଡୋପ୍ଲାଜମିକ ରେଟିକୁଲମର ଏପରି ତମେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦର୍ଶାଇବ। 2ଟି ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିବ। ଠିକ ଅଛି ପିଲାମାନେ ତମମାନେ ଆଜି କୋଷ ଅଙ୍ଗିକା ଗୁଡିକ ଯୋଉ ଆମେ ପଢିଲେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିଲ ମୁଁ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି। କାହିଁକି ନା ରେସ୍ପନ୍ସ ବହୁତ ଭଲ ଦେଇଥିଲ, ଆନ୍ସର ଗୁଡିକ ଠିକ ଦେଇଥିଲ। ଯାହା ସବୁ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ଦିଆଗଲା ସବୁ ତମେ କରି ନିଜର ସ୍କୁଲର ବିଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।